अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को हमला शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था। ये जंग अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका को F-35 समेत 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट गंवाने पड़े हैं। इस बीच CNN की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमेरिका के सबसे एडवांस कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट ने मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इसे ईरान ने निशाना बनाया था। रिपोर्ट में सेंट्रल कमांड के तर्जुमान के हवाले से बताया गया कि जेट बाहिफाजत उतर गया और पायलट की हालत मुस्तकम है। ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ रही है। जंग शुरू होने के बाद से पहले 20 दिनों में ही अमेरिका के 16 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। इनमें 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन हैं, जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया। इसके अलावा आधा दर्जन दूसरे जहाज हमलों या हादसात में बुरी तरह तबाह हुए हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका शुरुआती दिनों में तब लगा जब 3 F-15 लड़ाकू जेट कुवैत में फ्रेंडली फायर में गिरा दिए गए। इसके बाद एक अमेरिकी एयर टैंकर KC-135 ऑपरेशन के दौरान इराक में क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सलमान एयरबेस पर खड़े 5 दूसरे जहाज को उस वक्त नुकसान पहुंचा जब ईरानी मिसाइल ने फौजी अड्डों पर हमला किया। ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से बताया गया कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक सिर्फ बिना पायलट वाले रीपर ड्रोन को ही निशाना बनाया है। इसमें कम से कम 9 हवा में ही तबाह हो गए। इसके अलावा जॉर्डन के एक एयरफील्ड पर एक रीपर ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में आ गया था। जंग के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नुकसान अमेरिकी सद्र की मुश्किल बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जाना शायद ज्यादा नुकसान की वजह हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। इससे पहले साल 2025 में यमन के हूथी बागियों ने कई अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया था। हूथी बागियों को ईरान से हथियार और ट्रेनिंग मिलती है।